हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम, हिंदी ध्यान से सुनना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज गारसादा तासी। कब किया था? 1839 ईस्वी में। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था स्थावरदला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में थी। कौन सी थी? कौन सी भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में थी। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जोशुआ कैटलर। कौन है? जोशुआ कैटलर है। और डच भाषा में लिखी थी इन्होंने। कौन सी भाषा में लिखी थी? डच भाषा में। इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन नाम है। काल विभाजन के पिता भी इन्हें कहा जाता है। और यह जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। जोशुआ कैटलर वाली जो भाषा थी वो डच भाषा में थी। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन की भाषा थी वह अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम। मिश्रबंधु विनोद जो मिश्रबंधुओं ने लिखी है तो वो उनके नाम क्या है? साहित्य लेखन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो लगभग 4000 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें थे गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये इनके 3 लोग थे। ठीक है, ध्यान से देना, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? किस कवि को? सॉरी, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला था? तो हमें पहले तो ये नॉलेज होना चाहिए कि किन किन को मिला है। तो वैसे भी आ जाएगा कि मतलब किसको नहीं मिला, तो हमें पहले उनको याद करना है। ठीक है, ये सन 1910 ईस्वी की बात है। संवत इसका है 1967 विक्रम संवत। ठीक है, नवरत्न कवि, तो पहले तो हम कवि याद कर लेंगे। ये है 9 है, जैसे तुलसी सूरदेव, तुलसी सूरदेव भूषण केशव चंद वरदाई, तुलसी सूरदेव भूषण केशव चंद वरदाई, भारतेंदु बिहारी मतीराम, भारतेंदु बिहारी मतीराम, ऐसे करके हम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान है, जो सदल मिश्र प्लस लल्लू लाल के द्वारा 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में लिखी गई थी। कलकत्ता में ये लिखी गई थी और ये वहाँ पे शिक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। सर्वप्रथम, ध्यान रखना, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। प्रथम खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि अमीर खुसरो नहीं है। कौन है? श्रीधर पाठक हैं। कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल, तो पहले हम देख लेंगे। ये कुछ डिटेल्स दे दी है कि किसने किसको कौन से किस नाम से कहा है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी आदिकाल कहा है,
रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, पूर्व मध्यकाल कहा है। दोहरा नामकरण पद्धति भी इन्हीं ने अपनाई थी, किसने, श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीति काल को उत्तर काल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।